वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 6C फॉर सेलिना पब्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बातों से। इस यूनिट में दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहला टाइम रिलेटेड, दूसरा प्रॉफिट लॉस रिलेटेड। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन में आपके पास दो व्हीकल होंगे, एक स्लो चलेगी एक फास्ट चलेगी। तो ऑब्वियसली दोनों का जो टाइम डिफरेंस होगा, दोनों का जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। हमारे पास गिवन में होगा टाइम डिफरेंस, उससे एक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन से बिंगो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना आपको आता है। तो इसी के साथ यहीं पे खत्म करते हैं ज्ञान की बातें और बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर एंड दैट ऑफ एन एक्सप्रेस इज x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास डेटा है स्पीड ऑर्डिनरी ट्रेन का S1 इक्वल टू x किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन है तो S2 इक्वल टू x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों के स्पीड और टाइम ये सब में डिफरेंस रहता है, इसलिए मैं S1 S2 लिख रहा हूं। और अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो दोनों को सेम सेम लिखूंगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, दोनों के लिए टाइम निकालना है और दिया क्या हुआ है, दोनों के लिए डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे D1 D2 नहीं लिखा, सिर्फ डिग्री लिखा है। 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर, ठीक है। निकालना क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला आता है, आता ही होगा, बहुत होशियार हो आप लोग। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मींस 300 डिवाइडेड बाय x। T2 हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि सारे चीजों को हम लोग किलोमीटर आर में चेंज करके रखेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कभी कभी यूनिट चेंज भी कर दे तो आप उसे वापस किलोमीटर आर में चेंज कर देंगे, अनटिल अनलेस जब तक आपके क्वेश्चन में कुछ और बातें ना लिखी गई हो, आपसे स्पेसिफिक डिमांड ना किया गया हो कि आपको मिनट में, सेकंड में, ये सब में निकाल के दिया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस दिया है, एक ट्रेन फास्ट जाती है एक ट्रेन स्लो जाती है, दोनों का टाइम डिफरेंस दिया गया है, दैट इज 2 hours। कौन तेज चलेगी, किसे ज्यादा टाइम लगेगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो ट्रेन स्लो चलती है, जो ट्रेन ऑर्डिनरी होती है, उसका टाइम ज्यादा लगता है। जो ट्रेन फास्ट जाती है उसका टाइम कम होता है। तो अगर हमें दोनों को माइनस करना है तो बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी का टाइम होगा हमारे लिए बड़ा और एक्सप्रेस का टाइम होगा हमारे लिए छोटा। ये चीज हमेशा याद रखें, चाहे आप इसे रट्टा मार ले चाहे समझ ले, कि ऑर्डिनरी का टाइम आपका पहले आएगा, एक्सप्रेस का आपका बाद में आएगा। दोनों को माइनस करके टाइम डिफरेंस निकलेगा। चलिए, T1 का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई x, T2 का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 25 इक्वल्स टू 2। एलसीएम लिया, इस दोनों का हो गया ये x इंटू एक्स प्लस 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 300 से मल्टीप्लाई किया, 300x प्लस 300 प्लस 25 7500, x को मल्टीप्लाई किया इससे, क्या हो गया माइनस 300x। नीचे क्या बचा, ये बचा। ओके, अभी ये हो गया कैंसिल, इससे ये जाएगा उस तरफ, पहले मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और 25x, एक्स स्क्वायर प्लस 25x। 2 बचा इधर मल्टीप्लीकेशन में, 2 को इधर मैंने पहले ही देख लिया डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें इससे मल्टीप्लाई करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 3750। एक जनरल इक्वेशन हमने बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3750 इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट हो गया 1, दूसरे का हो गया 3750, दोनों मिलके बनाएंगे 3750। टेबल आता है क्या किसी में? ना, इससे में भी नहीं आता। तो क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 के टेबल में 15 जाता है, ये 375। तो सबसे पहले तो 25 को लिखेंगे 5 और 5, 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 और 3, बाकी बचा 10, उसको आगे लिख सकते हैं 5 एंड 2। ठीक है, चलो बनाना क्या हम लोग को, बनाना है 25। क्या करें क्या करें क्या करें, चलो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, ठीक है, और 5 5 जा 25, 25 और 3 75, 75 और 50 मिलके बनाते हैं 25। हमारा काम बन गया। बाकी आप इसे रट्टा भी मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50x माइनस 3750 इक्वल्स टू 0। फिर वी विल टेक कॉमन x, देन बचेगा x प्लस 75, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस 50 तो बचेगा माइनस 50 कॉमन लेने के बाद x प्लस 75 इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म बराबर, बाकी बचा x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू माइनस 75, 50 किलोमीटर पर आवर। बीच में यूनिट्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में यूनिट लिखना ही लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होके रहेंगे। अभी क्या निकालना है हम लोग को? कैलकुलेट स्पीड। x क्या था? x हमारा स्पीड, तो अगर x हो गया हमारा 50, क्योंकि 75 माइनस में तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो s1 हो जाएगा हमारा 50 और s2 हो जाएगा हमारा 50 प्लस 25 ना, दैट इज 75। यही हमारा दो आंसर है। चलिए नंबर 2 शुरू करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, पहले कार चल रही थी, हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो सपोज पहले उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बाद में उसकी स्पीड बढ़ गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स 18 मिनट लेस टू कवर अ डिस्टेंस, चाहे ऐसा लिखा हो कि दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 2 आवर है, 18 मिनट है, या ऐसा लिखा हो कि लेस टाइम लग रहा है, या ऐसा लिखा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस क्या है। तो यहां पर लिखा है कि 18 मिनट लेस लग रहा है, इसका मतलब यह है कि ये टाइम डिफरेंस है। तो आपको याद है ना, हम लोग लिखते थे T1 माइनस T2 इक्वल टू 18 मीटर, सॉरी T1 माइनस T2 इक्वल टू डिफरेंस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 18 मिनट। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू 36 किलोमीटर, दोनों में कॉमन हो गया। अब निकालना हमें क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ कार। हमें निकालनी स्पीड ऑफ कार है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है वो टाइम का यूज करना है, क्योंकि टाइम डिफरेंस हमारे पास 18 मिनट दिया गया है। तो क्या इसे ऐसे ही रहने दे? आंसर इज नो, हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें? आर में चेंज करना पड़ेगा। ये मिनट है ना, इसको आर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्वेश्चन आएगा दिमाग में। इसका आंसर ये है कि बाकी सारे की यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर में है, और इसका यूनिट अगर मिनट में रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, गलत सॉल्व हो जाएगा। दैट्स वाई हम सारे के यूनिट एक जैसे करते हैं। कभी भी हम लोग सवाल बनाते हैं तो सारे यूनिट एक जैसे करते हैं ना, उसी तरीके से। अगर किसी का मन करे कि नहीं मैं इसे मिनट में ही रहने दूंगा, बाकी सबको चेंज कर दूंगा मिनट एंड मीटर में, तो आपकी मर्जी करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए यहां पे सबसे पहले T1 निकाल देंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 36 अपॉन x। यहां पे हम लोग अगर T निकालेंगे तो क्या होगा? D अपॉन x प्लस 10। किसको किससे माइनस करे? सिंपल सी बात, स्लो ज्यादा टाइम लेता है, फास्ट कम टाइम लेता है। तो क्या करेंगे? ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम इक्वल टू 18 मिनट। तो ये हो गया 36 बाई एक्स माइनस 36 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू 18 बाई 60 आर। अब ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको रिड्यूस करने पे क्या होगा? ये 6 के टेबल में आएगा, 6 3 जा एंड 6 10 जा, 3/10 हो गया। इधर सॉल्व करने पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई 36x 360 माइनस 36x, ये से ये कैंसिल हो गया। अभी क्या करेंगे? इसको इधर भेज देंगे तो हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये 10 को इधर भेजा तो ये हो जाएगा 3600। अगेन हमने देख लिया कि ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो वापस भेज देंगे तो ये डिवाइड में जाके हो जाएगा 1200 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। सबको एक तरफ करके जनरलाइज फॉर्म में डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू x इक्वल टू 0। अभी क्या? पहले का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 1200 बन गया 1200। कैसे सॉल्व करें? तो अगेन जैसा मैंने बताया था 12 उठाइए, 4 इंटू 3, क्या हमारे पास करने को बचा है? 0 और 0, 0 0 यहाँ पे रखिए, 40 माइनस 30 क्या 10 होता है? होता है, बन जाएगा। और क्या, बहुत ही आसान था ये तो। अगर बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना तो उसका जो स्प्लिट होता है बहुत ही आराम से ये हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। देन x कॉमन लेके होगा x प्लस 40 माइनस 30 कॉमन लेने का होगा x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू माइनस 40 एंड प्लस 30। तो बट ऑब्वियस सब बात है कि ये वाली चीज हम लेंगे नहीं। और उससे बड़ी बात ये x था क्या? x था हमारा स्पीड, तो ये जो आंसर है वो किस में आएगा? ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब 30 किलोमीटर पर आवर हो गया
तो S1 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर एंड जो हमारा S2 है वो हो जाएगा 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। चलो आगे बनाते हैं। नंबर थर्ड, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन थी जो फास्ट चल रही थी, मान लीजिए उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये फास्ट और स्लो का सिनेरियो मैंने पहले से बना के रखा है। तो सपोज फास्ट की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ कि उसकी स्पीड स्लो कर दी गई, कितने से 40 किलोमीटर पर आवर से, तो स्लो हो गई। तो हो जाएगा x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट इट टेक्स 20 मिनट मोर टू कवर 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे लिए 1200 किलोमीटर है दोनों के लिए। ये करने से क्या हुआ, फास्ट और स्लो करने के चक्कर में हमारा टाइम डिफरेंस हो गया। सिंपल सी बात है, एक अगर फास्ट चलेगी एक स्लो चलेगी तो कवर करने में टाइम डिफरेंस तो आ ही जाएगा। वो टाइम डिफरेंस जो है 20 मिनट। अब t1 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 1200 डिवाइडेड बाई x माइनस 40 r में, एंड t2 है हमारा 1200 डिवाइडेड बाई x। अब इसको एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे 20 को हम लोग उसको कैची में कन्वर्ट कर देंगे, r में चेंज कर देंगे क्योंकि मिनट में हमें नहीं चाहिए। t1 की वैल्यू है 1200 डिवाइडेड बाई x माइनस 40 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1200 डिवाइडेड बाई x। ये से ये कट हो गया, 3 जा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1200 माइनस 1200 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 40 से। जहां पे ये माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होते हैं बहुत सारे टर्म, वहां पे बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है क्योंकि माइनस जो है हर एक साइन को पलट देता है। बहुत सारे टाइम बच्चे साइन पे ध्यान नहीं देते और उनका सारा गलत वहीं का वहीं हो जाता है। डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। ये हो जाएगा 1200x और यहाँ पे केयरफुल होके देखेंगे, माइनस 1200x तो हो जाएगा 1200x और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 4800 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल्स टू 1/3। कैंसिल हो गया एज यूजुअल, ये 3 इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 24 to 14। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 40x, सभी को एक जगह किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 14400 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, पहले का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का ये 14400 बनाना गया है, हमें 40 बनाना है। ये तो बहुत थोड़ी सी अजीब क्वेश्चन हो गई, चलिए फिर भी करके देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 144 पे। 144 से हमें बनाना है कुछ 40 जैसा या 4 के जैसा। क्या कर सकते हैं, 144 आता है 12 इंटू 12, तो 12 माइनस 12 जैसा तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए लिख के देखते हैं, 12 इंटू 12 और क्या हो जाएगा 6 इंटू 24। इससे कुछ बनेगा क्या 40 जैसा, नहीं, ये कुछ 600 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, तो 40 तो नहीं बनेगा, दैट फॉर श्योर। और कुछ करते हैं, 4 कर देते हैं इसको और इससे क्या होना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई 360। अब हम इसमें पुट करेंगे 000। चलो एक 0 यहाँ पुट किया और 2 0 यहाँ पुट किया तो हमारा काम बन जाएगा 40 आएगा। ऐसा आएगा ना, थोड़ा तो कैलकुलेटिव आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मैथ्स कैसे बनाओगे। 400x प्लस 360x माइनस 14400 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेने पे बचेगा ये x माइनस 400 प्लस 360 कॉमन लेने पे बचेगा x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 400 x प्लस 360 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी 400
और -360, ऑब्वियसली बात है कि ये आंसर लेंगे, देन x इक्वल टू 400 क्या किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें -40 की, तो उसका आंसर क्या आएगा, जिसको हम लोग इसे क्या भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं S2, और अगर S1 निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 400 माइनस 40 इक्वल टू 360। पूछा क्या गया आपसे, लेट मी चेक। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, इसका मतलब ये है कि जो फास्ट वाली है 400, ये आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड बनाते हैं, मतलब आई मीन 4th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। 400 किलोमीटर है दोनों के लिए, सर्टेन स्पीड होगी कुछ। आफ्टर दैट हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर मैं 12 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो ऑब्वियसली पहले करेंगे स्लो एंड फास्ट। स्लो में अगर मैं x मान लूं, तो फास्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो t1 आएगा वो होगा 400 अपॉन x, और जो t2 आएगा वो होगा 400 अपॉन x प्लस 12। आफ्टर दैट द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 hour 40 minutes लेस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ कार। वैल्यू पुट करते हैं, t1 माइनस t2, स्लो माइनस फास्ट, हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई x माइनस 400 डिवाइडेड बाई x प्लस 12। इसे हमें r में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में भी है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 140 60, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 2, ये हो जाएगा 3, तो इक्वल टू में होगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 अपॉन 3r। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 400x प्लस 4800 माइनस 400x इक्वल टू 5/3। यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अब ये 5 तो इससे कट हो सकता है ना, तो 5 को भी इधर भेज देते हैं। तो अभी क्या बचा हमारे पास, 4800, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के बाद ये आएगा 5 9 जा 45, 3 इज लेफ्ट, 5 6 ओके। तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 18, 1 इज लेफ्ट, 27 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया 2880, मिलके बनाएंगे 2880। ये किसी के टेबल में तो नहीं आता है, फिर भी चलो एक ट्राई मारते हैं। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 144 और बचा 2, और एक 0 अभी मैंने फिलहाल हटा के रखा हुआ है। 244 ये होता है 12 और 12 के टेबल में, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनाए, 0 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2। अभी कुछ हो सकता है क्या, 12 5 जा होता है 60, 12 2 जा 24 एंड 24 2 जा 48। 48 और 60 ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है 12। चलो बन तो गया, लेकिन ये मेरे लिए आसान था, हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ हो। ट्राई करते रहिए, बनेगा बनेगा, जरूर बनेगा, एक दिन कामयाबी मिलेगी। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेने के बाद होता है x प्लस 60 माइनस 48, कॉमन लेने के बाद आएगा x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। देन x प्लस 60 x माइनस 48, वैल्यू होगा x का 60 एंड 48, आई मीन माइनस 60 और 48, जिसमें माइनस 60 को हटा देंगे, आंसर होगा सिर्फ 48 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार। ओरिजिनल मतलब क्या थी, पहले क्या थी, x,
तो हो गया, यही आपका आंसर होगा क्योंकि हमने यही निकाला है। इसको हमने एक नाम दिया था S1 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। नंबर 5, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। She cover half of the distance at a speed of x kilometer per hour and remaining distance at a speed of x plus 2 kilometer per hour. एक लड़की अपने दोस्त के घर जा रही है और टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। दो सिनेरियो में बांटा गया है, हाफ और हाफ में। हाफ डिस्टेंस कितना होगा? 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। हाफ डिस्टेंस में उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर एंड हाफ में उसकी स्पीड थी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर एज पर क्वेश्चन। After that, if she takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x. क्वेश्चन में थोड़ी सी एक अलग बात दी गई है, वो ये है, वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसे लगता है 2 hours 30 minutes। ठीक है, टोटल मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक जाने में अगर इसका टाइम हो t1 और इसका टाइम हो t2 तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2। तो यहाँ पे t1 माइनस t2 नहीं आएगा, यहाँ पे एज पर क्वेश्चन t1 प्लस t2 आएगा और वो क्या है? 2 hours 30 minutes। मिनट्स को मैंने आर में चेंज कर लिया, 30 डिवाइडेड बाय 60। सबसे पहले निकालते हैं t1, ये हो जाएगा 6 अपॉन x और ये हो जाएगा 6 अपॉन x प्लस 2। ये हो जाएगा 6 अपॉन x और ये हो जाएगा 6 अपॉन x प्लस 2। 0 से 0 कैंसिल, 1 से 2। हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 2 4 4 5 इक्वल टू 5 अपॉन 2। आर में हमने चेंज किया है, ये हमारे लिए जरूरी था। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x प्लस 12 प्लस 6x इक्वल्स टू 5/2। ये ऐड होने के बाद 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। तो लिखेंगे 12x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कुछ कट तो नहीं रहा तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 24x प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 24 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 10x। सभी को एक जगह करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x। इसको इधर ले जाएंगे दोनों को तो हो जाएगा -24x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, हो गया 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा -14x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, आंसर इज नो। 5 इंटू 24 आंसर इज 120। 120 को स्प्लिट करके हमें बनाना है 14। किस किस के टेबल में आता है? 12 10 जाता है, राइट, और 6 20 जाता है। ठीक है, 6 और 20 का डिफरेंस क्या होगा? 14 होगा ना। बिंगो, बन गया। हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 5x कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन 5x प्लस 6 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन 5 एंड 4। ये किस में निकला है? ये निकला है हमारा किलोमीटर पर आवर में। पूछा क्या गया आपसे? x ही पूछा गया है ना, तो आंसर होगा 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड x। नंबर 6, a car made a run of 390 किलोमीटर in x hours। एक कार है जो 390 किलोमीटर रन करती है इन x टाइम में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो टाइम है ना उसे x मान लिया, जैसे जो t1 या t2 कोई भी है, इसे 390 कवर करने के लिए x मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर। अभी हमने क्या कर दी? स्पीड बढ़ा दी। पहले अगर स्पीड हम y मान लें, अब तो हमें कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हमने स्पीड की वेरिएबल ली y और अभी हमने उसमें से 4 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो हमने क्या देखा? ये देखा इट वुड हैव बीन 2 hours लेस फॉर द जर्नी।
4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पे हमें 2 आवर लेस लगता है। फाइंड एक्स, एक्स निकालना है हमें, यानी ये T1 की वैल्यू निकालनी है। ओके, लेकिन अभी भी चीजें हमारे लिए वही सेम रहेंगी, क्योंकि दोनों के टाइम का डिफरेंस हमारे पास 2 आवर्स दिया गया है। तो इस एक्स को ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे, T1 और T2 रहने देंगे। T1 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 390 डिवाइडेड बाई y, और यहां पे हो जाएगा 390 डिवाइडेड बाई y प्लस 4। ओके, अब इसी से सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 390 डिवाइडेड बाई y माइनस 390 डिवाइडेड बाई y प्लस 4 इक्वल्स टू 2r। एलसीएम लेके हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y मल्टीप्लाई 390y, और ये हो जाएगा प्लस 4 9 जा 36, 3 लेफ्ट 12 1560 माइनस 390y इक्वल्स टू 2। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल हो गया, इसे इधर ले जाएंगे, लेकिन 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 2 को इधर लाऊंगा तो ये 1560 से डिवाइड हो जाएगा। ये सब बातें छोटी मोटी बातें हैं, ये हमेशा समझ में आनी चाहिए आप लोग को। जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देख रहे हो ना, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकता था, नहीं किया, मैंने बचा के रखा, क्योंकि मैं यहां जाके डिवाइड करूंगा। तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y 1560 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 780। अभी ये 780 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 780। अभी क्या करें, ज्यादातर हमने क्या देखा है, जनरल फॉर्म हमारे लेफ्ट साइड में रहता है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में सब कुछ आरएचएस में था, और मैं उसको डायरेक्ट इधर ले आता था और कोई भी साइन में चेंज नहीं करता था। आज मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर से समझिए इस बात को। अगर हम इंटरचेंज करते हैं ना, जैसे कि ये आरएचएस का सामान पूरा सामान इधर ले आए और एलएचएस का सारा सामान उधर ले जाए, तो हमें साइन चेंज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं इसे लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 780 इक्वल्स टू 0। यहां क्या किया, ये पूरा का टर्म इधर उठा लिया और ये 0 को उधर भेज दिया। इंटरचेंज करने पे हमें कोई भी साइन की चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले भी मैंने किया था, वहां पे बताया नहीं, इसलिए यहां पे आपको बता रहा हूं। हमारे पास क्या है, पहला का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट का है 780, बनेगा 780। बनाना क्या है हम लोग को 4, ठीक है। 78 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 6 जा होता है, ओके। 0 बचा, अगर 13 और 60 कर दो इससे तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। चलो और कुछ करते हैं। 6 क्या होता है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से 2 उठा लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 26, और यहां बचा 3 और एक 0 बचा है। 30 और 26 का कॉम्बिनेशन हमें 4 देता है। चलो बन गया y स्क्वायर प्लस 30 है y माइनस 26y माइनस 780 इक्वल्स टू 0। देन y कॉमन लेने पे y प्लस 30 माइनस 26 कॉमन लेने पे y माइनस y प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया। y प्लस 30 एंड y माइनस 26 इक्वल्स टू 0। देन y की वैल्यू हो गई 30 माइनस 30 और प्लस 26। माइनस 30 को तो हम लोग पहले ही कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो y है ये हमारी स्पीड है। हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए, दैट इज x। एंड t1 की वैल्यू हमारी है x, और x क्या है 390 डिवाइडेड बाई 26। ये डिवाइड करके होगा 26 बन जाए 26 बचा 13, यानी हो गया 15 आर। टाइम है ना, तो हो गया 15 आर। यही हमारा आंसर। आ गया है अब क्वेश्चन नंबर 7। अ गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन which leaves at 8 PM and travels 20 km per hour faster than goods train। दिया गया है कि हमारे पास एक गुड्स ट्रेन है और दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारी स्लो सिनेरियो में आएगी, ये हमारी फास्ट सिनेरियो में आएगी। ये 6 PM को खुलती है और ये 8 PM को खुलती है। दोनों की स्पीड में फर्क ये है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा है। तो अगर मैं इसे x किलोमीटर पर आवर मान लो सपोज, तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, h2 इक्वल टू x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर फास्ट ट्रेन के लिए, ओके। आफ्टर दैट द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड ट्रेन।
द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन. Assuming that the speed of both the train remaining constant between the two station, calculate their speed. अब इनका कहना है कि इन दोनों ने जो स्पीड इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 1040 किलोमीटर एज पर द क्वेश्चन मैंने लिख दिया. और एक बात और कहना है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस आया वो है 36 मिनट का. तो एज यूजुअल वही कॉन्सेप्ट आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 36 मिनट. बट रुकिए, यहां पर एक कैच और है कि दोनों की जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम नहीं है, अलग अलग है. ये पहले चल दी है, ये बाद में चल दी है, तो ये टाइम भी तो हमें लेना पड़ेगा ना, दैट इज 2 आवर्स. तो टोटल टाइम का जो डिफरेंस है दोनों ट्रेन का वो क्या होगा 36 मिनट प्लस 2 आवर्स. 2 आवर्स 36 मिनट. इसको इस तरीके से लिख देंगे. अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये सिनेरियो बनेगा ना 2 आवर्स एंड 36 मिनट. मिनट को भी आवर में चेंज कर दिया. ये हो गया 10 जा 6 10 जा एंड 6 6 जा. ये 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 जा और ये हो जाएगा 5 जा. 5 2 जा 10 और 10 प्लस 3 13. 13 डिवाइडेड बाय 5. ये हमारा आ गया आवर्स में. अब रही बात T1 के लिए, तो T1 क्या होगा 1040 डिवाइडेड बाई x डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां भी सेम होगा x प्लस 20 के रिस्पेक्ट में. ये मैंने लिख दिया. ये सिनेरियो मैंने पुट किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया. यहाँ पे 1040x कैंसिल हो गया. अभी क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इधर भेज देंगे उस साइड में और 5 को इधर मल्टीप्लीकेशन में और 13 को इधर डिवाइड में, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि 20800 13 से डिवाइड हो रहा है. ये कैंसिल होके हो जाएगा 3 1 जा एंड 3 6 जा, तो हो गया 1600. 1600 इंटू 5 दैट इज 8000. ये अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8000 इक्वल्स टू 0 एज ए जनरल फॉर्म वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज 8000. दोनों मल्टीप्लाई करके होगा 8000 और बनाना हम लोग को है 20. कैसे बनाए, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था 2 जीरो को हटा दीजिए, बाकी जो 2 टर्म बचते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए. 80 किस किस के टेबल में आता है, एक तो हमारा आता है 16 5 जा और एक आता है 8 10 जा. 16 और 5 के कॉन्सेप्ट में हमें 2 जीरो और डालना है. इससे हमारा 20 तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं 2 जीरो में 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ डाल दूं तो 100 माइनस 80 20 का कॉन्सेप्ट बनाता है. तो ये बन गया आराम से x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 80x माइनस 800 आई मीन 8000 इक्वल्स टू 0. x प्लस 100 माइनस 80 x प्लस 100 इक्वल्स टू 0. कॉन्सेप्ट आया x प्लस 100 x माइनस 80 इक्वल्स टू 0. यानी x की वैल्यू हो गई माइनस 100 और प्लस 80. और ये x है क्या, हमने माना क्या था x को, ये हमारा किलोमीटर पर आवर है. आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर. किसके लिए, जो हमारी स्लो ट्रेन है उसके लिए. पूछा क्या गया आपसे, कैलकुलेट देयर स्पीड्स, मतलब दोनों का निकालना है. तो एक का 80 हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू x प्लस 20 दैट इज 80 प्लस 20 इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर. यूनिट लिखना ना भूले, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे. अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन. बहुत ही आसान है, फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, उन सब का यूज करिए और बहुत ही आसानी से बन जाएगा. एक एक करके मैं आपको बनाकर दिखाता हूं. नंबर 8 से शुरू करते हैं. अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर x रुपीज. तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हुआ, गिवन है x रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर ₹16. तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ₹16. इफ हिज लॉस वॉज x%, परसेंटेज लॉस दिया गया है दैट इज x. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है जिसकी वैल्यू पहले से आपको x दी गई, यानी x की वैल्यू निकालनी है. परसेंटेज लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ये तो आपको आता ही होगा, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं. परसेंटेज एल हमें दिया है x, सीपी दिया है हमें x, 100 है हमारे पास, एल नहीं है हमारे पास. एल निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है. एल इक्वल्स टू होता है, लॉस हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने 40 रुपए का आइटम खरीदा और उसको 20 रुपीज में बेच दिया. खरीदा कितने में, 40 में, बेचा कितने में, 20 में. लॉस कितने में हुआ, 40 माइनस 20, यानी खरीद प्राइस 40 माइनस सेलिंग प्राइस 20 इक्वल्स टू 20.
यहीं पे कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हुआ है, पहले भी आपने बनाया, फिर भी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी दैट इज एक्स एसपी माइनस 60। तो हमने लिखा x माइनस 60। ओके, x से x मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया 100x माइनस 1600। सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x और ये प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। 1 और 1600 तो हो जाएगा 1600। स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, ये दो जीरो को आप जनरली रिड्यूस कर लिया करिए, सिर्फ दो टर्म को लिया करिए। 16 किस किस के टेबल में आता है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है। क्या किसी के भी टर्म में हमारा 10 100 जैसा कुछ आता है क्या? तो देख सकते हैं 4 प्लस 4 हो जाता है 8, लेकिन 8 प्लस 2 हमें देता है 10। मतलब इससे मिलता जुलता बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो जीरो हमने छोड़ के रखे ना, एक जीरो यहां डाला, एक जीरो यहां डाला, तो इट्स बिकम 100। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 20x प्लस 1600 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए, x माइनस 20, अब हो जाएगा x माइनस 80, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी 80 एंड 20। दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों आंसर हमारे लिए वैलिड होगा, क्योंकि कोई और इक्वेशन या सर्कमस्टांस हमें नहीं दिया गया है कि दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारे पास दो वैल्यू है 80 एंड 20 रुपीज। ठीक, नंबर 9 पे आते हैं। ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। इस बार यहाँ पे लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर एक्स रुपीज, सीपी हमारा एक्स रुपीज है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52। हमने सोल्ड किया, एसपी इक्वल टू 52, देयरफॉर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10 परसेंटेज। परसेंटेज दिया, परसेंटेज p इक्वल टू x माइनस 10। फाइंड सीपी, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। अगेन सेम चीज निकालनी है। प्रॉफिट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जैसे लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, उसी तरह से प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। व्हाट इज एसपी हियर, 52। व्हाट इज सीपी हियर, x। फॉर्मूला हमारे पास परसेंटेज p का होता है, परसेंटेज p इक्वल टू p अपॉन सीपी इक्वल्स टू 100। p की वैल्यू होती है 52 माइनस x। सारे वैल्यूज पुट कर दिए, p की वैल्यू x माइनस 10 और cp की वैल्यू x। अभी क्या, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये 100 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 5200 माइनस 100x। सारे टर्म को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो इधर पहले से ही था, और 5200 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा, माइनस 10x और इधर आके प्लस 100x हो जाएगा, जो बनाएगा प्लस 90x इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 5200। अगेन इतने बड़े टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दो टर्म उठा लीजिए। 52 किसके टेबल में आता है, 13 4 जाता है। क्या इससे 90 बनाया जा सकता है? चलिए जीरो पुट करके देखते हैं। यहाँ एक जीरो दिया, यहाँ एक जीरो दिया, दोनों को माइनस करने के बाद 90 आता है, बिंगो। चलिए फिर बन जाएगा, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 40x माइनस 5200 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो x प्लस 130 और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 130 इक्वल्स टू 0। ये दोनों पार्ट कॉमन है तो हमने लिख दिया x प्लस 130 x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू जाएगी माइनस 130 और प्लस 40, जिसमें से इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी आपको लिखना जरूरी है। CP can't be negative, so we will not take minus 130 as an answer. Then answer is rupees 40। यही हमारा फाइनल आंसर है। नंबर 10 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज 75, गिवन है SP इक्वल टू रुपीज 75, मोहन गेन्ड एज मच परसेंटेज एज इट्स कॉस्ट। गेन हुआ है मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है हम लोग को। कितना हुआ है, उतना ही हुआ है जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस थी। ना कॉस्ट प्राइस दिया है ना गेन प्राइस दिया है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x,
तो एच पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट, गेन है ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू एक्स। इन्होंने परसेंटेज गेन के बारे में बात की है, इसलिए मैंने यहां परसेंटेज प्रॉफिट लिखा है। आफ्टर दैट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर। तो ये जो एक्स की वैल्यू है, सीपी जो हमने मान के रखी है वो हमें निकालनी है। यहां पे वही सेम केस आएगा, परसेंटेज पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। एंड प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 75 माइनस एक्स, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, पी की वैल्यू हमने एक्स मान के रखी है, परसेंटेज पी की, ये पी की वैल्यू हमने 75 माइनस एक्स अभी अभी निकाली है, अगेन सीपी की वैल्यू एक्स है और ये 100 है। ये जब 100 से मल्टीप्लाई करना ना, तो याद रखना दोनों से करना है, एक से नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ x बगल में दिख रहा है तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 7500 माइनस 100x, सभी को एक तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 7500, तो बन गया 7500। इसमें से 2 जीरो को तो बाद में कंसीडर करेंगे, अभी रहने देते हैं 75। बनाना क्या हमें 100, मतलब 10 भी कह सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं, समझ में आएगा। 75 किस किस के टेबल में आता है, तो 15 5 जा तो होता है, ठीक है। अगर जीरो की बात आए, एक जीरो यहां दिया, एक जीरो यहां दिया, तो क्या डिफरेंस 100 आता है, आता है, तो चलो बन गया ना। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x कॉमन लेने पे x प्लस 150 माइनस 50 कॉमन लेने पे x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 150 x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यूज हो जाएगी माइनस 150 रुपीज, यूनिट लिखना जरूरी है, एंड रुपीज 50। तो ये वाला केस तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो बचा क्या आंसर हमारे पास, x इक्वल टू 50 रुपीज, यही हमें निकालना था। चलो ये भी खत्म हो गया 6CB। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।